गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ निधि परमार। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऐसे राइटिंग के बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था फॉर द टेट टाट सेकेंडरी मेंस एग्ज़ाम। सो टुडे आई एम हियर विथ अ न्यू टॉपिक, प्रिसाइज राइटिंग फॉर टाट सेकेंडरी मेंस एग्ज़ाम। राइट, तो आज हम प्रिसाइज राइटिंग के बारे में बात करेंगे। उसका फॉर्मेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, टिप्स उसके बारे में कुछ मैं आपको दूंगी, कुछ एग्जांपल्स दूंगी। यस, प्रिसाइज राइटिंग जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। उसका वेटेज जो है वो अराउंड 10 मार्क्स होता है प्रिसाइज राइटिंग का। ठीक है, अब प्रिसाइज राइटिंग का मतलब क्या है? सो प्रिसाइज राइटिंग मीन्स व्हाट इज प्रिसाइज? अ कंसाइज समरी of a passage retaining the original meaning while reducing it to about 1/3 of the original length। मतलब कि एक ऐसा पैसेज आपको गिवन होगा, ठीक है, पेपर में आपको एक पैसेज गिवन होगा, आपको क्या करना है, उसकी समरी निकालनी है पहले तो, कि पैसेज कहना क्या चाहता है, ठीक है, पैसेज का मीनिंग क्या है वो आपको बताना है। और फिर आपको उसका ओरिजिनल मीनिंग जानने के बाद आपको उस पैसेज को रिड्यूस करना है अबाउट 1/3 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। सपोज आपका जो पैसेज है वो 90 वर्ड्स का है, तो आपका जो प्रिसाइज राइटिंग होगा वो उस पैसेज का कितने वर्ड्स का हो जाएगा? अराउंड 30 to 35 वर्ड्स का आपको उसका प्रिसाइज राइटिंग जो है वो लिखना होता है। ठीक है, तो जो भी आपका पैसेज है उसकी जितने भी वर्ड्स है उसका 1/3 आपको करना है, उसकी जो लेंथ है वो 1/3 होनी चाहिए ओरिजिनल पैसेज से। ठीक है, सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अब मैं उसका फॉर्मेट आपको बताऊंगी आपको कैसे करना है। तो पहले आपको जो भी पैसेज गिवन है उसका आपको एक सूटेबल टाइटल आपको देना है वहाँ पे। ठीक है, कि आपका पैसेज जो है वो किसके बारे में है, उसका मेन मोटो क्या है, ये आपको बताना है। तो टाइटल दे के आप ये बताएंगे। फिर आपको क्या करना है, अपना जो पैसेज दिया हुआ है प्रिसाइज राइटिंग का, उसकी मेन बॉडी जो है वो चेक करना है, उसका मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है कि क्या क्या कहना चाहता है, उसका ओरिजिनल मीनिंग आप एक बार फाइंड कर लो। फिर उसको आप 1/3 पोर्शन में उसकी लेंथ जो है वो आपको रिड्यूस करना रहेगा। ठीक है, तो पहले मतलब कि आपको ये जानना पड़ेगा कि पैसेज का मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर आप उसको 1/3 में करेंगे। एक खास बात, जब आप पैसेज को रिड्यूस कर रहे हो तो आपको उसका सीक्वेंस जो है पैसेज का वो इधर उधर नहीं करना है, वही फ्लो में आपको आगे बढ़ना है। अगर फर्स्ट 3 लाइंस का जो जो कहना चाहती है वो आपको स्टार्टिंग में ही रखना है, वो आप एंड में नहीं डालोगे। ठीक है, पैसेज का फ्लो जो है वो एज इट इज़ रखना है, सिर्फ आपको उसको रिड्यूस करते जाना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी कैसे रिड्यूस करना है, कहाँ कहाँ पे रिड्यूस करना है उसके बारे में भी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड काउंट। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि सपोज आपका पैसेज जो है वो 90 वर्ड्स का है, तो आपको 30 to 35 वर्ड्स का आपको उसका प्रिसाइज राइटिंग करना होगा। ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल पैसेज आपको गिवन है उसका आपको पहले वर्ड काउंट करना होगा, फिर आप उसका प्रिसाइज राइटिंग जो है वो उसके ऊपर से डिसाइड करेंगे कि आपको कितने वर्ड्स का लिखना है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर टेम्पलेट। तो अब आपका जो प्रिसाइज राइटिंग होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइटल, तो गिव अ सूटेबल टाइटल टू द गिवन पैराग्राफ। आपको जो भी पैसेज या पैराग्राफ गिवन है उसका आपको एक सूटेबल टाइटल देना होगा। नेक्स्ट है प्रिसाइज 1 पैराग्राफ समरी कवरिंग मेन आइडियाज़। जो उसके मेन आइडियाज़ है वो आपको सारे कवर करने होंगे। आपका जो ओरिजिनल पैराग्राफ है उसमें जितने भी मेन आइडियाज़ है वो सारे आपको कवर करने रहेंगे। थर्ड, वर्ड काउंट। इफ़ द मेन पैराग्राफ इज़ ऑफ 90 वर्ड्स रिड्यूस इट टू 30 to 35 वर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सपोज आपका 90 वर्ड्स का आपको पैराग्राफ है अगर आपका, तो उसको 30 to 35 वर्ड्स में आपको रिड्यूस करना रहेगा। क्लियर? अब उसको स्टेप बाय स्टेप मेथड से हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे हमारे प्रिसाइज राइटिंग के पैसेज को। रीड दी पैसेज फर्स्ट, आइडेंटिफाई थीम। अब जो पैसेज है आपका उसमें थीम कौन सी है यह आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले आपको उसकी थीम जो है वो पहचाननी है, फिर ही आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, फिर ही आप उसको रिड्यूस कर पाओगे। राइट, थर्ड है अंडरलाइन की पॉइंट्स। जो जो भी की पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं जितने भी, वो सारे आप अंडरलाइन कर लो ताकि कोई भी मेन आइडिया जो है, मेन पॉइंट जो है वो आपसे छूट ना जाए। सारे की पॉइंट्स जो है उसको अंडरलाइन कर लीजिए पहले।
उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपके कितने सेंटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं प्रिसाइज राइटिंग में, कितने वर्ड्स का आपका जो प्रिसाइज राइटिंग है वो होगा, राइट। नेक्स्ट है रिमूव अननेसेसरी डिटेल्स। तो अननेसेसरी डिटेल्स जितनी भी है उसको आपको रिमूव कर देना है, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। हमें प्रिसाइज राइटिंग में हमारा मेन थीम क्या रहेगा कि हमें मेन आइडियाज़ पे ही फोकस करना है कि उसका मेन थीम क्या है, उसके मेन आइडियाज़ क्या है, ठीक है। तो हमें अननेसेसरी जितने भी वर्ड्स है वो सारे रिमूव कर देने ताकि हमारा पैसेज जो है वो रिड्यूस हो पाए 1/3 तक। नेक्स्ट है प्रिपेयर आउटलाइन। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लीजिए, राइट, कि आपको क्या क्या उसमें लिखना है, आपके पैसेज में क्या क्या आपको इंक्लूड करना है। उसके लिए आप एक आउटलाइन, क्योंकि आपने की पॉइंट्स जो है वो ऑलरेडी अंडरलाइन कर लिए हैं, तो उसके ऊपर से अब आपको आउटलाइन कैसे बनानी है उसकी, वो आपको आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट है राइट प्रिसाइज। अब आपको उसके ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, जो भी आपने की पॉइंट्स बनाए हैं या मेन आइडिया जो भी आपको थीम आपने जो आइडेंटिफाई कर ली है उसके ऊपर से आपको पूरा प्रिसाइज राइटिंग जो है उसका पैराग्राफ जो है वो लिखना है। फिर आपको टाइटल दे देना है, ठीक है, कि आपकी जो थीम है वो किसके बारे में है, तो उसके ऊपर आपको उसका टाइटल मेंशन करना है। फिर आप वर्ड्स एक बार काउंट कर लीजिए कि आपका जो पैसेज का ओरिजिनल पैसेज में जितने वर्ड्स है उतने ही वर्ड्स आपके प्रिसाइज राइटिंग में उसका 1/3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट 1/3 हो ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे चल सकता है, ठीक है, 5 to 10 वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल भी सेट करके रखा है, ओरिजिनल पैसेज, ठीक है। तो अब सपोज आपको ये ओरिजिनल पैसेज गिवन है, जरा इसको साइड कर दो, ये आपका ओरिजिनल पैसेज है, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अ टीचर ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन सोसाइटी। द फ्यूचर ऑफ अ नेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन imparted to its citizens, and teachers play a central role in this process. They not only provide knowledge but also develop moral values, discipline, and critical thinking among students. A dedicated teacher motivates learners to achieve their full potential and become responsible citizens. In the modern world, where information is easily available, the role of a teacher has changed from being merely of a source of knowledge to a facilitator of learning. Therefore, teachers must continuously update their knowledge and teaching methods to meet the changing needs of सोसाइटी। अब इसमें आप वर्ड काउंट कर लीजिए, अराउंड 120 वर्ड्स इसमें गिवन है। अब पैसेज रीड करके आपको ये तो आइडिया आ चुका होगा कि इसकी थीम क्या है, टीचर के अकॉर्डिंग इसकी थीम है, राइट। तो टीचर जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं या कैसे उनको रिस्पॉन्स करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके बारे में ये पूरी थीम है, ठीक है। अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, इसको प्रिसाइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले तो मैंने एक टाइटल दे दिया है, टीचर एज अ नेशन बिल्डर। टीचर जो है वो हमारा नेशन बिल्ड करते हैं, जितने भी डॉक्टर इंजीनियर वगैरह सारे हैं वो सब टीचर्स ने ही तो बनाए हैं, अगर टीचर नहीं होंगे तो ये सब भी नहीं होंगे। अब मैंने उसको यहाँ पे प्रिसाइज राइटिंग में लिख के भी दिया है, टीचर प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ अ नेशन थ्रू education. Besides imparting knowledge, they develop values, discipline, and critical thinking among students. Modern teachers act as a facilitator who guide learning and inspire students to become responsible citizens. Therefore, they must continually improve their knowledge and teaching प्रैक्टिसेस। अब इसका जो वर्ड काउंट है वो अराउंड 55 है। आप देख सकते हो दोनों पैराग्राफ में कि जितने भी अननेसेसरी वर्ड्स थे, बट, ऑल्सो, ऑफ, नेचर, ऑन, द, जितने भी ये रेगुलर वर्ड्स हैं उन सबको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। जो भी मेन पॉइंट्स हैं वही सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो भी की पॉइंट्स हमारे थे, जो मेन आइडिया था हमारा, वही मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है कि जितने भी अननेसेसरी वर्ड्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, और अगर हो सके तो आप 1-2 सेंटेंस को एक साथ मर्ज भी कर सकते हैं। वन मेन थिंग कि जब भी आप प्रिसाइज राइटिंग करो तो प्रिसाइज राइटिंग में आपका जो प्रिसाइज राइटिंग होगा उसको आपको थर्ड पर्सन में लिखना है, मतलब कि आप उसके सेंटेंसेस जो भी बनाते हैं उसको आपको थर्ड पर्सन में, सपोज आई, वी, यू, दे है तो उसका आप क्या करोगे, थर्ड पर्सन कन्वर्ट कर दोगे, ही, शी, इट, ओके।
तो हमेशा आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रिसाइज राइटिंग लिखो तो आप में ही, शी, इट, दे ऐसे वर्ड्स है तो उसको आपको, सॉरी, आई, वी, यू, दे है तो उसको आपको ही, शी, इट, दे में कन्वर्ट कर देना, मतलब कि थर्ड पर्सन में आपको उसको चेंज करके ही फिर प्रिसाइज राइटिंग करना है। वन मोर थिंग कि प्रिसाइज राइटिंग जो है वो अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके ही लिखना है। क्लियर? तो इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वोकेबलरी फॉर हाई स्कोर्स। अब देखो कुछ यहाँ पे मैंने आपको सेंटेंसेस दिए कि कैसे आप उसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो मतलब कि नाउ, इस वक्त, समय के इस वक्त, मतलब कि उसका आप शॉर्ट फॉर्म वर्ड यूज कर सकते हो नाउ। ड्यू टू द फैक्ट दैट, बिकॉज, अ लार्ज नंबर ऑफ, मैनी, हैज़ द एबिलिटी टू, कैन। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस है उसको आप सिंगल वर्ड में भी वहाँ पे लिख सकते हो। एक और है जैसे कि इट कैन बी सीन, तो उसको आप विजिबल वर्ड यूज़ कर सकते हो। इट कांट बी सीन तो डिसअपियर्स वर्ड यूज़ कर सकते हो, उसको रिप्लेस कर दो पूरे स्टेटमेंट को, तो आपका पैराग्राफ जो है वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको ऐसे वर्ड्स जो है वन वर्ड वाले वो आने चाहिए, उसके मीनिंग आने चाहिए। वोकैब पे आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि आप इजीली ऐसे सिंगल वर्ड्स में उसको लिख पाओ। जितना हो सके आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। कॉमन मिस्टेक्स। अब कॉमनली मिस्टेक्स क्या करते हैं सब लोग, सेंटेंस जो दिया गया है उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। आपका जो मेन आइडिया है वो चेंज नहीं होना चाहिए, बट आप सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हो, बट उस सेंटेंस का जो मेन आइडिया है जो, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। एडिंग ओपिनियंस, अपने एक्स्ट्रा ओपिनियंस ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग हमसे हमारा ओपिनियन नहीं पूछ रहे, ये लोग हमें सिर्फ इतना पूछ रहे कि आप इसको शॉर्ट लेंथ में करके दीजिए हमें। ठीक है, तो अपना ओपिनियन हमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेंजिंग मेन आइडिया, मेन आइडिया को कभी भी चेंज नहीं करना है। जो भी उसका आइडिया दिया गया है आपको वही आइडिया से स्टिक होकर पूरा अपना पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट करना रहेगा। एक्सीडिंग लेंथ, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं करनी है कि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नो, प्रिसाइज राइटिंग का मतलब ही है रिड्यूस करना। तो आपका जो भी पैराग्राफ है उसको 1/3 लेंथ में ही आपको उसको करना है। ठीक है। यूजिंग डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, डायरेक्ट स्पीच कभी भी यूज़ नहीं करनी है प्रिसाइज राइटिंग में। डायरेक्ट स्पीच अगर आपको मेन पैराग्राफ में गिवन है तो उसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके फिर ही अपना प्रिसाइज राइटिंग जो है वो लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में कभी भी लिखना नहीं है। तो इतनी चीज़ें आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट है एम फॉर 90 to 120 वर्ड्स। हमारा 10 मार्क्स का वेटेज रहेगा इसमें प्रिसाइज राइटिंग का, तो हमारा एम होगा 90 to 120 वर्ड्स में हमारा जो प्रिसाइज राइटिंग है वो हमें कंप्लीट करना है। यूज़ फॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश ही यूज़ करनी है, ज़्यादा मॉडिफाइड इंग्लिश यूज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना आए आगे चल के। राइट अ स्ट्रॉन्ग टाइटल, टाइटल जो होगा हमारा वो एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारा जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड हमारा टाइटल होना चाहिए। इधर उधर टाइटल कोई भी डाल दो ऐसा नहीं चलेगा। स्ट्रॉन्ग टाइटल होना चाहिए जिस, मतलब कि सामने वाले को पढ़ के ही पता चल जाए कि इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है। टाइटल ही जो है वो हमारा मेन होता है, टाइटल के ऊपर से ही हमें पैराग्राफ का आइडिया, नॉलेज आ जाता है थोड़ा बहुत। मेंटेन ग्रामर एंड कोहेरेंस, हमें ग्रामर का बहुत खास ध्यान रखना है डिटेलिंग में कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, कोहेरेंस ना हो। ठीक है। 5 C's ऑफ प्रिसाइज राइटिंग, मेन 5 C's है प्रिसाइज राइटिंग के लिए। क्लियर, कॉन्साइज, कंप्लीट, कोहेरेंट एंड करेक्ट। ये 5 C's अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपका प्रिसाइज राइटिंग है उसमें आप इजीली 9 to 10 मार्क्स जो है वो कवर कर सकते हो। ठीक है। क्लियर होना चाहिए आपका जो भी आइडिया है, जो भी मेन पॉइंट्स है वो सारे क्लियर होने चाहिए। कॉन्साइज आपका जो है वो भी क्लियर होना चाहिए, वो भी ठीक होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। आप इधर उधर का कुछ भी बकवास वहाँ पे नहीं लिख सकते कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक के रिलेटेड मेरे दिमाग में 1-2 सेंटेंसेस है तो मैं वहाँ पे लिख दूँ। नो, हमें जो अपना मेन पैराग्राफ ओरिजिनल दिया गया है उसी से स्टिक होके अपना प्रिसाइज राइटिंग लिखना है। अपना एक्स्ट्रा नॉलेज हमें इसमें डिलीवर नहीं करना है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।